हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, आज इसमें मैंने हर षष्ठी व्रत का ब्लॉग बनाया हुआ है। हर षष्ठी जिनको हर छठ की पूजा भी कहते हैं। ये देखिए गाइस, सूप में मैंने दही और चावल, पसाई के चावल होते हैं वो डाला है, और वो छोटे छोटे बुरके में मैंने चना रखा है, कलश रखा है और घी का दीपक उस पर रखा है। ये मैंने आरती की थाली रेडी कर ली है। हो गई है मेरी पूजा की तैयारियां। और इधर साइड में मैंने एक गमला बनाया है जग में, और उसमें जो है उसका ढाक का और महुए का पत्ता और कुछ रखा है। ये रेडी हो गई मेरी पूजा की तैयारियां से। ये मैंने सबसे पहले मैंने पिसा हुआ चावल था, वही चावल जो इस व्रत में खाया जाता है, उसकी मैंने थाप लगाई। फिर पेड़ के पत्तों पे छिड़का। और ये देखिए नीचे मैं गंगा जी को बना रही हूँ कि ऐसा है कि यहाँ पे एक पेड़ है और नीचे गंगा जी बह रही हैं, ऐसा कुछ इसमें दिखाया जाता है। ये देखिए गैस। और फिर मैंने वो उस चावल को पेड़ के पत्तों पर छिड़क दिया। और अब मैंने सबसे पहले ये मैंने गौरा जी रखी हैं और मिट्टी के वो रखे हैं गणेश जी। ये पहले मैंने गौरा जी को सिंदूर चढ़ाया और फिर कैलेंडर में लगाया, टीका लगाया भगवान जी को, गणेश जी को, माता रानी को, शंकर भगवान जी को, सबको टीका लगाया। और फिर मैंने जो थापे लगाई थी उसमें भी मैंने टीका लगाया। सब कहीं पे सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और घी का दीपक मैंने जला दिया। पूजा मेरी स्टार्ट हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने पत्तों पर जिस पे चावल छिड़का हुआ था वहाँ पे मैंने जो है टीका लगाया सभी पत्तों पे। सब कहीं पे लगाया जाता है। महुआ, ढाक और कुश के पत्तों पे सब पे लगाया जाता है, तो मैंने ऐसे लगाया। और फिर मैंने धूप दीप जलाया और फिर कथा स्टार्ट की, हर छठ की कथा। इसमें 6 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि ये हर छठ है तो इसमें 6 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। तो मैंने वो सब सारी कहानियाँ पढ़ी। सब मैंने कहानियाँ पूरी पढ़ी। मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कुछ ये देखिए और फिर मेरी कहानी ख़त्म हो गई, 6 कहानियाँ। फिर मैंने आगियारी की। पहले मैंने आचमन किया, फिर उसमें आगियारी किया मैंने। सिक्स टाइम इसमें आग में डाला जाता है हवन सामग्री जो भी होती है। और मैंने फिर आगियारी को आचमन किया और फिर भगवान जी को दिखाया आगियारी। भगवान जी को दिखा के फिर मैंने फिर से आचमन किया। और लास्ट में जैसे आरती के बगैर पूजा सफल नहीं होती है, तो मैंने आरती, भगवान जी की आरती की। पूरे भाव और विश्वास के साथ। और फिर भगवान जी को आरती दिखाया।
और फिर भगवान जी को मैंने भोग लगाया, चने, और पहले चने का भोग लगाया और फिर दही और चावल जो दोने में बना के मैंने रखे थे उसी से भगवान जी को मैंने भोग लगाया। सभी भगवान जी को भोग लगाया हमने। पत्ते पे चावल जो पड़ा हुआ है देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और लास्ट में होता है दुबाइन कहते हैं इनको। इनको मैंने ढक दिया क्योंकि इनको कहते हैं कि दूसरे दिन इनको भोग लगाया जाता है, जो भी दही चावल का जो जिमाया जाता है दूसरे दिन। तो इनको कल मैं मॉर्निंग में, जैसे आज मैंने हरछठ की पूजा की, तो कल मॉर्निंग में इनको वो चना और दही चावल का भोग लगाऊंगी। उनको इसलिए ढक दिया जाता है। फिर लास्ट में मैंने गौरा माता से सिंदूर लिया और उन पे सिंदूर चढ़ाया। और फिर मैंने गौरा माता को भी सिंदूर चढ़ाया। माता रानी सबका सुहाग बनाए रखें। और फिर मैंने लास्ट में क्षमा प्रार्थना की कि माता रानी जो कुछ भी मेरी पूजा में जो कुछ भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसको मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। ये हुई मेरी हरछठ की पूजा। और ये बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है, इसलिए मैंने पहले अपने बड़े बेटे को तिलक लगाया, फिर छोटे बेटे को। ही मेरा छोटा बेटा सो रहा था, मैंने उसी को जगाया। जग नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गया था, बट वो सो रहा था, तो फिर जग गया था। उसके बाद में ये मैंने उससे जय करवाया। ऐसे तो बताना नहीं पड़ता है, लेकिन सो रहा था तो इस वजह से जग गया। और फिर बड़े बेटे और मेरे साथ हुई सेल्फ़ी फ़ोटो शूट। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।